अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और सूप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, साथ में 3 चिकन के पीसेस लिए थे और उनको मैंने अच्छे तरीके से उनकी स्किन ऊपर से रिमूव करके तो उनको मैंने पानी में नमक मिर्च और काली मिर्च जो सी होती है वो डाली थी और सूप बनने के लिए रख दिया था। यहाँ पे सुबह के हो चुके हैं, तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये वही बेड है जो हम लोग न्यू मार्केट से फर्नीचर मार्केट से बाय करके लाए थे। अब आती है बारी इनको जोड़ने की। ये दिया बाप ने। मैं तो इन दोनों से पिया था जब छोटा था। चलो पजल पिज़्ज़ा भी क्यूट लगती थी थोड़ा सा बड़ी क्यूट लगती थी। अभी वो क्या गया बड़ी भी है मेरी बड़ी तेरी ये हो गया, क्या हुआ है? इधर से हाई हो गया। ओके ओके। बाबा हाँ जी हाँ जी हम लोग तकरीबन 7 बजे उठ के थे क्योंकि रूटीन हुई है ना सुबह 6 बजे उठने की। तो आज 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो गई थी क्योंकि बच्चे जो उनसे तो रात को मैंने लेट सुलाए थे क्योंकि सुबह छुट्टी थी। इसलिए इस तरह की 3-4 हैंड ग्राइंडर लाकर मैंने यूज़ की हैं और वो टूट जाती हैं, मेरे से ही टूटती हैं। बाकी सारा उनका वो जो प्रोडक्ट होता है वो इसी तरह ही रहता है, मीन्स के मेरे से टूट जाती हैं। शीशे में इसके दरार आ जाती है। देखें यहाँ पे मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ मैंने समेट लिए हैं, ये वाले समेटे हैं, ये वाले खाने वाले हैं, वो वाले अभी निकालने हैं। और ये देखें ये सारे मेरे हैं, ये सब मैंने समेटने हैं, बीच में बच्चों के भी हैं। और यहाँ पे जो से बच्चे जो से है ना वो देखें कभी अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं और हैंगरों के साथ खेल रहे हैं। ये देखें हैंगरों के साथ, वो देखें वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, तंग कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे को और मुझे काम मुकम्मल नहीं दे करने के लिए। और ईसा को मैं सुलाने के लिए कोशिश काफ़ी की थी लेकिन बाहर वाले बच्चे शोर इतना कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ईसा को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी क्योंकि मैंने सारे समेटने थे। और क्योंकि यहाँ की लाइट ख़राब हुई है तो वो ऑर्डर की हुई है, वो आजकल में आ जाएगी और यहाँ पे रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं सारे कपड़े समेटूंगी और फिर आपके साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे भी मैंने सारे जोन से ना हैंगर वगैरह के साथ सब कुछ मैंने बोला है ना कि उल्टा पुल्टा हुआ है, काफ़ी दिखाने वाली हालत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने शेयर किया इसलिए क्योंकि अच्छा लगता है ना, जैसे आप पहले खिलारा पड़ा हो तो फिर एकदम से सफाई हो जाए तो बाद में आप भी शौक में रह जाते हो, जब दोबारा से आप अपनी वीडियो को देखते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। हाँ जी तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ईसा फिर भी नहीं मुड़ रहा, आ गया है फिर से पंगे शंगे लेने के लिए। यार बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ रूटीन हो जाती है। बहरहाल मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना। तो मुझे साथ में मेरी मेमोरी भी जो सी है ना वो भी हो रही है क्योंकि मोबाइलों को ना कुछ नहीं पता चलता, कभी गुम हो जाती है। मेरा यहाँ पे आगे आपको पता बताया भी था, हमला हो गया था मेरे मोबाइल पे और मेरा मोबाइल न्यू 1 हफ्ता से यूज़ किया था, 2-2.5 लाख का मोबाइल था हस्बैंड का। तो मैं लेके मार्केट में चली गई तो वो मेरा गुम हो गया था। तो फिर इस तरह उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज थी वो भी ख़त्म हो गई, मतलब कि चली गई। तो फिर ये होता है कि बच्चों की मेमोरी जो थी ना इस तरह सेव हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इस लिहाज से भी मैं खुश होती हूँ जब ईसा बीच में आ जाता है। तो बाद दफ़ा मैं खुश नहीं होती क्योंकि फिर बच्चों को ना ऐसे नज़र भी लग जाती है, तो इस चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ। अल्लाह के हवाले कोई बात नहीं, जब मेमोरी इकट्ठी करनी है अल्लाह ताला के सबूर्द। और यहाँ पे जो ईसा जो सा मेरे साथ काम करवा रहा है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे वैसे कर रहा है। यार बच्चों कितना नोट करते हैं चीज़ों को, देखिए कैसे पंगे डाल रहा है, कैसे वो अंदर मशीन के अंदर कपड़े डाल रहा है। और कपड़े डालते डालते जी जब मैंने इसके अंदर सर्फ डालना शुरू की ना तो ये सर्फ वाला जो बॉक्स है ना उसको बाहर की तरफ खींच लेता था। और फिर मैं कहती थी कि यार ये मैं सर्फ कैसे डालूँ, मैंने इसको उठा के बाहर रख के आती थी इस किचन के पास
और वहाँ से भागा भागा फिर आता था और फिर बॉक्स को पकड़ लेता था। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आपके सामने अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं फिर सर्फ डालती हूँ और फिर यार घर की बेडशीटें बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हुई थी, ये मैंने निकाल दी हैं धोने के लिए। और जो कपड़े मैंने स्टैंड से उतारे हैं अभी वो उतार के भी मैंने वो उनको सेट किया है, अलमारी में सेट किया, और बाकी के कपड़े जो उनसे धोने वाले हो जाते हैं तो मैं ज़्यादा मशीन लगाती हूँ। जो मेरी मशीन है ना ये वाली जो सी ज़ाना चलती है, बिला नाका चलती है, जो कपड़े बच्चों को होती है मैं ज़ाना के ज़ाना वॉश करवा देती हूँ मशीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा खुद धोने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक तो धुले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा वाशरूम बड़ा है तो इस लिहाज से जो उनसे कपड़े ना अंदर समा समू जाते हैं। ये देखें ये बड़े पंगे डालेगा, मैं तो परेशान हो गई थी, मैंने कहा मैंने दूसरे काम भी करने, अल्लाह दिया बंदिया मेरे माफ़ कर दे, तुम्हारा बाप सोया हुआ है तो ये ना हो कि बाद में जब उठे तो खाना ना बना हुआ हो तो मुझे झिड़के पड़ जाएं। तो जैसे मैं कुछ नहीं कहते कि जो बना हुआ खा लेते हैं, लेकिन ये है कि फिर खुद भी तो इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हस्बैंड के उठने से पहले खाना तैयार होना चाहिए अच्छी बीवी की तरह, ताकि थोड़ी आपकी तारीफ हो और वो कहें कि भाई बाकी मेरी बीवी जो है ना बच्चे भी संभालती है और घर के काम भी करती है और खाना भी आराम से रेडी कर देती है। कभी जब वो काम से आते हैं थके हारे तो हम लोगों को इतना सा सुकून तो उनको देना ही चाहिए ना, ये उनका हक बनता है थोड़ा सा सुकून। तो चलो बच्चे खराब कर ही देते हैं शोर वगैरह डाल के, लेकिन मेरे हस्बैंड को शोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शोर भी हो ना तो वो सो जाते हैं। लेकिन बात कहते हैं तुम्हारी आवाज़ ना आए, तुम्हारी आवाज़ जो होती है ना, तुम्हारा रोला बच्चों से ज़्यादा होता है, तुम उनको चुप करवाते करवाते खुद शोर डाल देती हो। तो मैंने कहा ठीक है अब तो मैं आपको रोला ही लगूंगी, शोर ही लगूंगी, अब तो मुझे पता है यही हमारी कदर है। तो इस तरह फिर हमारी जो उनसे है ना बहस शुरू हो जाती है, बड़े मज़े की बहस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो इनसे बेड है ना बस इसका अब मैं वेट कर रही हूँ कि ना हम लोगों ने ना ऑटो पे, हाँ जी ऑटो से हम लोगों ने मंगवा लिए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं इनकी वो जो उनसे, अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे और फिर बच्चों के ऊपर गद्दे लगा देंगे, बच्चे ज़्यादा रूम में सोया करेंगे तो उनके लिए ये हो जाएगा कि वो बड़े हो चुके हैं, उनको फीलिंग भी अच्छी आएगी। तो खैर बच्चे अब इतना तंग नहीं करते, वो कह रहे थे मम्मा ठीक है अब हमारा अलग रूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इनके आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर चेयर्स भी लगा दूंगी और कबर्ड्स भी लगा दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ कर दूंगी एकदम से नहीं। और यहाँ पे ये जो हमारा सामान था जिसके साथ बेड जोड़ा गया है ये हमारा नहीं है, ये बाई का है और इनको वापस करना है। इसके अंदर से एक जो था ना पेचकस वो गुम कर दिया गया है, बच्चों ने गुम कर दिया, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी साइड पर और यहाँ पे आके मैं शटर करने लगी हूँ ऊपर, और ईसा जो है ना ये चीज़ें बड़ी नोट करता है और यहाँ पे भी आ गया मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा चल पुत्र आज मेरे पीछे पीछे चल, जिते जिते मैं काम करनी है ना तो मेरे पीछे पीछे आ, पता लगे लोगों के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कितना तंग करते हैं। जिन्हें इंजॉय करना शादी तो पहला कर लो, बाद जिते जिते तुसी होना उत्थे ते बच्चों के नाल होना सर जी। तो बच्चों की वजह से ही हम लोग इटली नहीं गए क्योंकि बच्चे छोटे थे और इटली में हम लोग क्या करने जाते, इतना लंबा सफ़र था, रास्ते में बच्चों के साथ कोई भी मसला हो सकता है तो फिर वहाँ पे हमारे डॉक्टरी कार्ड लैदा बड़े मसले वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पे फजर जोन सी ना जब से आई है ना बच्चों को स्कूल से छोड़ के तो यहाँ पे आके बैठी है और इधर ही बैठ के कार्टून वगैरह देख रही है, नींद से गुम हुई पड़ी हुई है लेकिन सो नहीं रही, सिर्फ इतने ना टीवी पे कार्टून देखने हैं। तो अब मैं इसके शूज़ वगैरह उतार दूँगी, साथ इसका कोट उतार दूँगी ताकि इसको गर्मी ना लगे क्योंकि हीटर पहले ही घर में चले हुए हैं। हाँ जी भाजी आइयो बाहर आइयो बस कर दो। अब आ गया है नमाज का टाइम, हस्बैंड उठ चुके थे, बच्चे स्कूल से ले आए हैं और जब ये जोहर और असर की नमाज़ हस्बैंड इकट्ठे पढ़ते हैं क्योंकि जब काम पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वहाँ पे नमाज हो। और यहाँ पे जी हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जब हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह खैर करे ये ऊँची ऊँची थोड़ा सा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऊँची आवाज़ से बोलने लग पड़ते हैं तो बच्चे जो दोनों होते हैं ना बड़े माशाल्लाह इनकी दौड़ लग जाती है, वज़ू करने चले जाते हैं और फ़ौरन से आके ना मसाले पे खड़े हो जाते हैं। और आज तो फजर ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दुपट्टा पहन लिया था, मेरे ख्याल से उसको फजर ने पहनाया है, मैंने अचानक से देख लिया था तो मैंने फिर सारा क्लिप बना लिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ये भी मेमोरी हो जाएगी बच्चों की कि कैसे भागते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये बच्चों की मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है, ज़रा भी मतलब कि आड़ नहीं महसूस करते। और यहाँ पर मैंने ईसा को आने लगाया है अंगूर दे एक और मैंने कहा यहाँ पे बेटे बैठ जा और मुझे बर्तन धोने दे, मेरी टांगों में आता है पकड़ता है, फिर मुझे ना बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसके ऊपर सारी छींटें गिर जाती हैं बर्तन धोते हुए। तो सारा किचन जो है मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी क्योंकि नाश्ता वगैरह खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। और ये देखें सारे बर्तन मैंने खाली कर दी हैं क्योंकि जो चीज़ें बची थी मैंने फ्रिज में डिब्बों में पैक करके रख दी हैं और सारे बर्तन मैं अब वॉश कर लूँगी। ये कीमा मैंने निकाला हुआ है, शामी कबाब नहीं बनाते कीमे के बनाते हैं चपली कबाब या फिर कीमे वाले कबाब। और यहाँ पे ईसा ने अंगूर सारे नीचे गिरा दिए हैं और मेरी तरफ अब आने ही वाला था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किचन जो है अपना सारा लीड एंड क्लीन कर लिया है, बड़ा मुश्किल होता है छोटा सा किचन क्लीन करना, इसलिए तो मैंने घर की जो कबर्ड है वो मंगवाई थी और उसका भी मैं ज़रा भी फ़ायदा नहीं लेती कि उसके ऊपर ना मैं कोई चीज़ ही रख दूँ ना, मीन्स के अब मैंने सारा चीज़ें ऊपर रख दी थी, ठीक है। अभी मैंने इसे नीचे अखबार रखी है ताकि वो गीला ना हो जाए, नया ना अभी, तो फिर मैंने इसका अखबार रख के इसके ऊपर चीज़ें
रखी हैं और कपड़ा रख के उसके ऊपर गीले बर्तन जो से हैं वो रखे हैं। तो मैंने कहा पहले इस तरह लुक दिखा देती हूँ, फिर बर्तन जो धोए हैं वो रख के लुक दिखा दूँगी कि ये सारे बर्तन मैंने अभी अभी वाश किए हैं, ठीक है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारे काम करना, और मैं फिर एक काम कर रही होती हूँ, दूसरा काम मेरे जहन में चल रहा होता है। और अब आ गई है कीमे की बारी। इसको मैंने रात का ही फ्रीज़र से निकाला हुआ था इसलिए, और साथ में चार्जर भी लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बैटरी कम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा फिर ये लुक तो दिखाना ही है, तो फिर बैटरी ऐसा करती हूँ चार्जर जो है ना वो किचन में ले आती हूँ। तो किचन में ला के मैंने चार्जर लगाया था। ये मैंने अपना कबर्ड साफ़ करना था, ऊपर वाली चीज़ें जो सी थी ना नीचे शिफ्ट करनी थी, और नीचे वाली जो सी थी ना ऊपर शिफ्ट करनी थी। चलो मैंने खैर से मैंने फिनिश कर लिया ये काम। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मेरे घर में कौन कौन से मसाले हैं। फिर मैं जब मार्केट में जाती हूँ ना लैवजी सिटी में, तो वहाँ पे फिर मैं जब भूली होती हूँ, अगर मेरे जहन में होगा, मुझे सामने होंगी, तो मैं देख लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें कम है, तो वो फिर मैं ले आऊँगी। यहाँ पे मसाला भुना जा रहा है, साथ में मैंने चाय रख दिया, ऊपर रोटियाँ साथ में पक रही हैं। ये नेक्स्ट डे की बात थी, और ये मैंने आपके साथ नेक्स्ट डे की नाश्ता जो सा है वो शेयर कर रही हूँ। और मैंने सुबह सुबह हंडिया चढ़ाई थी आज, क्योंकि बच्चे सुला के, शायद मैं नहीं, बच्चे नहीं सुलाए हुए, बच्चे मेरे इर्द गिर्द फिर रहे होंगे, कभी नहीं सोए होंगे। इतना लंबा काम मैं तभी छेड़ती हूँ जब बच्चे उठे हों, क्योंकि फिर खड़ाक होता है तो फिर वो उठ जाती हैं। तो अब मैं चाय रख दूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था चाय मेरे लिए रख दो। साथ में सूखी रोटियाँ बना रही हूँ आज। क्यों मैं आज सूखी रोटियाँ बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ सूखी रोटियाँ, क्योंकि मैं तो नहीं सूखी रोटी खाती, हस्बैंड के लिए ही होंगी ना, हस्बैंड के लिए ही है। मैं आपको दाल लगा रही थी। तो और यहाँ पे जी रोटी जोन से है ना, मेरे पास चिमटा है, ये मत सोचेगा, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी काम करने की आदत पड़ी हुई है, और फटाफट से हैंड लगाना है जी, हमने हैंड लगाना है रोटी को, चाहे आपको बाद में छाला ही बन जाए। और मसाला मेरा भुन रहा है, साथ में मैंने रखे हुए हैं चने बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे फिदा जोन सी है ना मुझे शर्टें पहन के दिखा रही थी। इसकी जो मैंने नई शर्टें बाई की थी, वो कहती थी मामा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसे करो कि एक एक करके मुझे पहन के दिखाओ। साथ में मैं जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना किचन में, मैं बहुत बोर होती हूँ। मैं कहती हूँ कोई एक्टिविटी मिल जाए, यहाँ तो मुझे कोई पाकिस्तान से कॉल आ जाए, मैं कॉल पे बात कर लूँ, तो यहाँ फिर जो है ना मुझे पास मेरे कोई एक्टिविटी हो। इसलिए तो मैंने टीवी लॉन्च अब इधर शिफ्ट कर लेना है 1-2 दिन तक। तो यहाँ पे फिज़ा की जो शर्ट्स की लुक्स हैं वो इस तरह से है, कुछ बनाना की, कुछ इस तरह। जो मैंने 4 शर्टें खरीदी थी वो उसने मुझे पहन के दिखा दी हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी ना लिविंग रूम की ना 2 लिविंग रूम है हमारे लिविंग एरिया, तो वो एक ही कर लूँ अब, और इधर शिफ्ट कर लेती हूँ लिविंग एरिया, इसे बना लेती हूँ, टीवी भी यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि ना मुझे आसानी रहे। यहाँ पे जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो बच्चे भी मेरे सामने ही हों, और साथ में जब मैंने भी कोई शो देखना हो तो फिर मैं टीवी में आराम से देख लूँ, और मुझे कोई टेंशन भी ना हो मोबाइल वगैरह ऑन करने की। और ना ही ये हो कि पाकिस्तान में कोई फ़र्क है कि नहीं, पाकिस्तान में कोई जाग रहा है कि नहीं जाग रहा, क्योंकि हमारे इधर तो लेट होती है ना रात, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।